नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाइल्स, फिस्टुला और फीसर, इनके रोगी कई बार बोलते हैं कि जी हमने 5 बार ऑपरेशन करा लिया, 6 बार करा लिया, 8 बार करा लिया, 7 बार करा लिया या अनेक बार करा लिया या 1-2 बार उन्होंने पहले ट्राई किया है। तो बोलते हैं कि जी हमको तो इन्हें पाइल्स, बवासीर, हेमोरॉइड्स जिसको बोला जाता है, ये बार-बार हो जाती हैं। जी हमारे पड़ोसी ने भी कराया था 2 ढाई साल के बाद उसको भी दोबारा हो गई है। या बोलते हैं जी हमारे गांव में या रिश्तेदार ने किसी ने फिस्टुला का ऑपरेशन कराया था, 8 बार करा लिया, फिर से हो गया है जी। देखिए, अगर ये तीनों बीमारियां बार बार हो रही हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है कि हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का आपने जिस भी डॉक्टर से इलाज कराया होगा, वो हो सकता है कि पहली बार में आपका पूरा का पूरा ट्रैक गायब नहीं हुआ है। तो जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है वो एक तरह से मैं बोलूँगा कि बीमारी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन ठीक होने में लंबा समय लेती है। उ उसके किस हिस्से में कौन-सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कोई लिवेट्रेन मतलब काफ़ी ग्रेड 5 है फिस्टुला ऊपर में, तो उसमें हमें क्या टेक्निक, क्या उसमें हमें सिंपल एक लेज़र से करना चाहिए या कोई हाइब्रिड टेक्निक, कोई हार्मोनी की मशीन यूज़ करनी चाहिए थी, सिटोन करना चाहिए था या उसको ओपन करना चाहिए, ओपन सर्जरी, या फिर उसके ट्रैक को किसी कोटरी से बर्न करना चाहिए था, पूरे ट्रैक को निकालना चाहिए था। तो ये जो समस्या है, ये समस्या बहुत छोटी सी है, लेकिन ठीक होने में कई बार समय लेता है। किस हिस्से में हमें कौन सी टेक्निक, वाफ्ट यूज़ करना है, जिसको कि वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट बोला जाता है। वाफ्ट यूज़ कहाँ करना है, जिसमें वीडियो होता है, मतलब एक पूरे स्क्रीन पे आ जाता है फिस्टुला का स्ट्रक्चर अंदर का, और उसको हम एक कोटरी से बर्न करते चले जाते हैं और उसकी कोशिश ये करते हैं कि पूरे अंदर की जो कैविटी, जो सुरंग है, उसके अंदरूनी हिस्से को पूरा एब्लेट कर दें, मतलब डिस्ट्रॉय कर दें, और उसको डिब्राइडमेंट भी करें उसका साथ ही साथ, तब वो ठीक होगा। या फिर पाइल्स के रोगी बोलते हैं जी हम किसी ने 2 ढाई साल पहले हमने ऑपरेशन कराया था तो वो क्यों नहीं ठीक हुआ। तो वो इसलिए ठीक नहीं हुआ कि आपको कोई छोटा मोटा दर्द हुआ था और आपने क्या किया कि जहाँ दर्द था वहाँ आपने धागा बंधवाया है या उसको छोटा सा ऑपरेशन कुछ कराया। एक्चुअल में जो पाइल्स हैं वो 6-7 सेंटीमीटर ऊपर तक हो सकती हैं या होती ही हैं, क्योंकि स्टेज 1 का रोगी हमने कभी हमारे पास नहीं आता। जैसे मैं कोलोरेक्टल सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो हमारे पास कोई इस तरह की प्रारंभिक स्टेज का रोगी नहीं आता है। वो कहेगा जी मुझे तो अब आई है, मेरे तो हुई अब है। वो बोलते हैं नीचे कोई मस्सा बना है, उसी को ही पाइल्स बोला जाता है, बोलते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो नीचे जो मस्सा बनता है वो एक तरह से स्टेज उसकी ग्रेड 4 है हेमोरॉइड्स, जिसमें एक्स बाहर के हिस्से में भी मांस लटक चुका है, मस्से आ चुके हैं, या स्किन है, वो स्किन के टैग्स हैं लटके हुए। लेकिन जो अंदरूनी जो समस्या होती है वो अंदर तक है, 6-7 सेंटीमीटर ऊपर तक, रेक्टम के निचले हिस्से से। तो वो ठीक ही नहीं किया था, तो उसको करेंगे कैसे। आप बोलोगे कि एक बार ऑपरेशन नीचे नीचे आपने कहीं वो स्किन का टुकड़ा कटा दिया या कोई छोटा मोटा कोई धागा बंधाया या क्या किया, तो एक्चुअल में समस्या ऊपर ही रह गई थी, इसलिए वो दोबारा उसमें रिकरेंस हुआ है ना, दोबारा आपको समस्या हुई। फीसर में ये होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से फीसर हुआ, फीसर एक दरार नुमा एक बीमारी होती है जो एनल कैनाल में कहीं दरार लग जाती है, कभी कभी ऊपर रेक्टम के में भी अल्सर वल्सर हो जाता है। लेकिन जो फीसर है उसमें भीषण दर्द होता है, कट लग जाता है नीचे हार्ड स्टूल की पोटी की वजह से, और उसमें ऐसा दर्द होगा जैसे तो किसी ने चाकू से काट रखा है। जब भी आप मल त्यागेंगे या जो फीकल मैटर निकालेंगे तब तब दर्द होता है, बाकी समय दर्द नहीं होता। अगर आपने फीसर का इलाज कहीं से कराया, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का जो एक बेसिक बीमारी है, इन तीनों ही बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं कब्ज होती है ज़्यादातर रोगियों में। कब्ज का निवारण किया, यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने देखिए क्या क्या हो, डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयाँ। अगर दवाई भी लेनी पड़ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लेनी ही होगी आपको। अगर यही यही कारण है कि अधूरा इलाज अगर होगा तो इन तीनों ही बीमारियों में वो बीमारी फिर से निकल के बाहर आएगी।
तो मैंने क्या बोला, फिशर अगर बन रहा है बार बार तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन या आपकी डाइट में गड़बड़ है। हाई फाइबर डाइट, फल सब्जी, मोटा अनाज, चना, मूंग, बाजरा, उसका मिश्रण, दलिया, खिचड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। पानी लीजिए तरल, जैसे नींबू पानी है, नारियल पानी है, या अन्य जो तरल जैसे दही है, लस्सी है, ये ज़्यादा प्रयोग कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कहता कि भैया आप खेत के में काम करने वाले किसान हैं या मजदूरी करने वाले एक लेबरर का काम करते हैं, आप मज़दूर का काम करते हैं, हार्ड वर्क है, या रिक्शा या ऑटो रिक्शा या फ़ौज में हैं। फ़ौज जो यूनिफॉर्म वाले जो लोग होते हैं, ड्यूटी बड़ी हार्ड होती है, बेल्ट वाली ड्यूटी जिसको बोला जाता है, वो है आपकी। तो इस सारी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज डाइट मतलब गड़बड़ है। आप समय पर खाना नहीं खा पा रहे हो, डाइट आपकी प्रॉपर हो नहीं पा रही। मतलब डाइट का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप घी दूध नहीं मिल रहा है आपको। डाइट का मतलब ये है कि उसमें फाइबर, जैसे फल सब्जी के अंदर धागे धागे से मतलब एक मिश्रण होता है जो आपकी आंतड़ियों को हेल्दी रखता है, मतलब स्वस्थ रखता है, उसकी स्पीड बढ़ा के रखता है। स्पीड जल्दी रहेगी तो आप दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भी मल त्यागेंगे, वो ठीक है, और वो आपकी आंतड़ियाँ और पेट हेल्दी रहेगा। तो आपको पाइल्स, फिस्टुला और फिशर नहीं होने के पूरे चांसेस हैं, नहीं होने के, है ना। तो दोस्तों, ऐसी कोई बीमारी है जो बार बार पनप रही है और आप, तो उसका पीछे कारण कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल कारण होता है, जो मैंने बताया आपको सारी की सारी बातें। तो कहीं ना कहीं कई बार डॉक्टर की टेक्निक फॉल्टी हो जाती है, क्योंकि आप जाते ही झोला छाप के पास हैं, या कोई क्वैक होता है, इस तरह की कोई आरएमपी प्रैक्टिस करता है, आप सही जगह जाते ही नहीं हैं। आपने 1-2 बार ऑपरेशन कहीं ऐसी जगह करा लेते हैं, उसके बाद वो जो नीचे की एनाटमी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है वो बदल जाता है। उसके बाद कई बार तो मैं बोलता हूँ, मेरे पास फिस्टुला के पेशेंट आते हैं, उनकी बाहर की ओपनिंग ढूंढे से नहीं मिलती है। बाहर की ओपनिंग मतलब जहाँ पे वो फोड़ा बन के वो फुंसी से वो मवाद, पस या ब्लड आता था, अंदर ढूंढो, मतलब अंदर ही जाके उसकी ओपनिंग एक मिलती है। और जो जिग जैग लेफ्ट राइट में अनेक उसके ट्रैक्स, पुराने ट्रैक या नए ट्रैक पूरे नहीं मिलते, आधे अधूरे से मिलते हैं। तो अगर आप 1-2 बार भी गड़बड़ करा लेते हैं तो उसके बाद भी इसको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें ये सारी टेक्निक्स आ जाती हैं कि सही टेक्निक इस्तेमाल की गई है या नहीं की गई है, या फिर शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं एक बीमारी को बार बार होने के। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।